सबको जय मसीह की। मेरा नाम रीता है, मैं मुबारकपुर कैंप से। आज मैं अपना गवाही देने जा रही हूँ, कैसे परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया 20 साल की गांठ से। मेरा बड़े वाला लड़का अभी 2 साल का था, तभी मेरे को छोटा से एक फुंसी से हुआ था, जो मेरे मम्मी ने मेरे को बोली कि पत्थर गर्म करके उसको सेकाई करो। तो मैंने करी तो दर्द चला गया, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर अंदर बढ़ते गया, हमारे को पता नहीं चला। मेरे को तो खुद भी नहीं पता था, दर्द आराम हो गया था, छोटे फुंसी जैसे दर्द आराम हो गया था। उसके बाद मैं उसका देखना, उसका खबर लेना सब छोड़ दी थी। जब वो इसके बाद कपड़े भी टाइट आने लगे। मैं सोची कि मेरे एक ही हाथ में क्यों कपड़े टाइट आता है, कपड़ा क्यों टाइट आता है। तो फिर मैंने घर में दिखाई तो ये बोले कि ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मोटा मोटा से दिख रहा है। फिर मैं डॉक्टर को सुखमनी में गई, वहाँ दिखाई। फिर उसके बाद डॉक्टर बोला कि ये गांठ है, जल्दी से इसका ऑपरेशन कराओ। फिर पिछले बड़ी गांठ थी कि डॉक्टर भी बोल रहा था कि इसको हाथ भी नहीं लगाओ, ना तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और कैंसर भी हो सकता है। 22 में डॉक्टर बोला 6 अक्टूबर को अपना ऑपरेशन कराओ, डेट पा दिया उसने। फिर उसने बोला कि इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराओ, नहीं तो अंदर अंदर कैंसर भी बन सकता है। उसके बाद मैं वहाँ ऑपरेशन नहीं कराई। उसके बाद फिर मैं ऐसे दवाई चलाई 2-3 महीना। फिर उसके बाद उससे आराम नहीं हुआ। फिर मैं होम्योपैथिक का दवाई चलाई, तो उससे भी नहीं आराम हुआ। फिर उसके बाद मैं दवाई करना छोड़ दी। इतना बड़ी गांठ थी, वो हाथ में भी पकड़ आती थी और पकड़ने से भी दर्द करता था। यहाँ पर इतना बड़ी गांठ थी। उसके बाद मैं इलाज कराई। उसके बाद आराम नहीं आया। मेरे घर वाले बोलते थे कि चलो दवाई कराओ, चाहे ऑपरेशन करा लो, ऐसे नहीं ठीक होगा। तो मैं गई थी, लेकिन मैं ऑपरेशन के लिए राजी नहीं हुई थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन कराओ, ना तो ये ज़्यादा बाद में दिक्कत आ जाएगी। उस गांठ का भी साइज दिन पर दिन बढ़ता जाता था। कपड़े डालते थे तो कपड़े भी वहाँ पे फंस जाता था, टाइट होने लग गया था एक हाथ से। एक ही हाथ मेरा कितना मोटा हो रहा है कि मेरा कपड़ा भी इधर से टाइट हो रहा है। जहाँ पे गांठ थी वहाँ पे सूज गई थी और कपड़े डालने से भी फंसता था। अगर ढीले कपड़े पाओ तो फिर नहीं दर्द करता था, टाइट तो हो जाता था ना, तो फिर दर्द करने लग जाता था। दिन पर दिन उसका साइज बढ़ते जाती थी। मैं सोचती थी कि गांठ सही हो जाएगी, लेकिन वो दूसरी भी बीमारी लेके आ गई। मेरा पेट से समस्या बढ़ती गई। फिर उसके लिए उसका दवाई छोड़ के फिर अब पेट की दवाई कराई, उससे भी नहीं आराम है। फिर मेरे को ग्लूकोज भी लगा, फिर थोड़ा आराम आया ग्लूकोज से। फिर मैं 2 महीना रुक के होम्योपैथी का दवाई कराने लग गई। फिर उसके बाद उससे भी नहीं आराम हुआ। जब मैं गांठ की दवाई खाती थी तो मेरे पेट में भी प्रॉब्लम आ गई थी। फिर उसको दवाई मैं वो छोड़ दी, 2 महीना तक दवाई छोड़ दी। फिर दवाई नहीं मैं ली। फिर उसके बाद मैं होम्योपैथी का दवाई चलाई कि इससे थोड़ा मेरा पेट भी सही रहेगा, तो उससे भी नहीं आराम हुआ। मैं तो यही सोची थी पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं दवाई भी कराती थी और तबीयत मेरा ख़राब होते गया। उससे भी मेरा पूरा पेट भी ख़राब हो गया था। दवाई खा के 3 महीना इससे बीमार पड़ गई थी, दवाई खा के अंग्रेजी। फिर मैं होम्योपैथी का दवाई चलाई। जब मैं चंगेरा जाती थी तो मैं इतना सारी गवाहियाँ सुनती थी, तो मैं भी विश्वास करी कि मेरा भी किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का गांठें निकल गई, किसी का पत्थरी निकल गया। तो मैं भी सोची कि मैं भी विश्वास करती हूँ कि मेरा भी यहीं से ठीक होगा। 10 सालों से टाइफाइड रहता था, खून की कमी रहती थी और थायराइड की प्रॉब्लम थी। ये बता रहे बासरी रिपोर्ट्स कराई, ये बता रहे रिपोर्ट्स में बच्चीदानी में रसौली आई थी। हाँ। अरे रिपोर्ट्स हमारे सामने बस जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो रसौली आई बहुत बड़ी। ये रसौली आई है पेट में। हाँ, 2 नवंबर को एक कनेक्ट थे, बता रहे हैं प्रार्थना में। लियो लिसे करे बेबे, ये ऑनलाइन प्रार्थना करो सभी राइट नाउ। उस दौरान जब प्रेयर हुई ऑनलाइन लाइव, ये बता रहे 2 नवंबर को अलौकिक रीति से ये बता रहे हैं वो रसौली बाथरूम के रास्ते बाहर आ चुकी थी। ये है कल। पास्टरी 3 महीने से लेफ्ट ब्रेस्ट में 3 गांठें थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला था, पर जैसी आज आए और आपने बोला गांठें गायब हो रही है, तीनों गांठें पूरी तरह से
गायब हो चुकी है। और 3 गांठें आपकी ब्रेस्ट में थी। Yes. कब से? 3 महीने हो गए। 3 महीने। और आपने चेक कराया? हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। ये खून की गांठ बताई थी उन्होंने। और आज क्या हुआ अभी? और आज आपने प्रार्थना करी थी कि तो उसके बाद आपने चेक किया? यस, अच्छी तरह चेक किया? बिल्कुल और तीनों की तीनों गायब है। गायब। तीनों गायब है। आमीन। श्री अद्भुत अद्भुत गवाही। भाई को 16 महीने से कैंसर है और ये बता रहे हैं 3 महीने से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ दूध और दलिया खा रहे थे। पर जैसी कल प्रेयर हुई, प्रभु के आत्मा ने छुआ, 3 महीने के बाद पहली बार 2 रोटियां इन्होंने खाई है। तो फिर मैं डॉक्टर की रिपोर्ट दिया था, मैं अगले दिन जाके मैं कैंसिल करा दी कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। जब मामा घोषणा करती थी कि अपने बीमारी वाले जगह पे हाथ रखो, आपको बीमारियां जा रही है, मैं गांठे जा रही है, तो मैं अपने बीमारी की जगह पे हाथ रखी। अपने पेट पे हाथ रखो, जहाँ भी आपको गांठे हैं, जहाँ भी आपको रसौलियां है, हाथ रखो उस जगह पर। मैं इसी समय उन रसौलियों को, उन बीमारियों को, उन गांठों को कमांड करती हूँ, मेरे लोगों की लाइफ से निकल जाए यीशु के नाम पे, निकल जाए यीशु मसीह के नाम पे। अभी परमेश्वर के दूत आपके ऑपरेशन कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम पे। फिर वो गांठे चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मेरे को घर जाके मैं देखी तो गांठे नहीं थी। मेरे को बहुत जन बोले साथ वाली की गवाही दे दो, गवाही दे दो। मैं शर्म से आगे नहीं जा रही थी गवाही देने। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन बाद फिर धीरे धीरे गांठ ऊपर होने लगी। मैं शर्म के मारे गवाही नहीं दी। फिर उसके बाद गांठ होने लग गई, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। तो फिर मैं अपने बीमारी वाली जगह पे हाथ रखी और मेरा गांठ चली गई। अब मैं शर्म से मैं गवाही नहीं दे रही थी, मेरे को शर्म लग रहा था गवाही देने में। वो गांठ जो गायब हो गई थी फिर दोबारा से होने लग गई थी, मेरे गवाही ना देने के चलते। फिर उसके बाद मेरे को फ़ोन भी आ रहा था, तो मैं गवाही के लिए तो 1-2 बार उठाई भी थी। तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे गवाही दूंगी, मेरे को शर्म लग रहा था। फिर उसके बाद मैं 2023 में 14-15 को नवंबर को मामा के मीटिंग थी अम्बाला में, महासभा था वहाँ पे चंगाई छुटकारे के लिए। फिर मैं वहाँ 2 दिन मीटिंग में गई। उसके बाद वहाँ मामा घोषणा कर रही थी कि गांठे वाली जगह पे अपने हाथ रखो। फिर मैं वहाँ पे हाथ रखी। फिर मैं इनको गांठे हैं आपकी बॉडी में, मैंने बोला आगे की साइड आ जाओ, गांठों पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो, जहाँ भी आपको पत्थरियां, हाथ रखो। इसी समय मैं कमांड करती हूँ, इसी समय प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक गांठ इनकी बॉडी से इसी समय रिमूव हो जाए, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर गांठ रिमूव हो जाए यीशु के नाम से। रसौलियां बाहर आए प्रेशर के साथ यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला पत्थरियां बाहर आए। आज परमेश्वर के दूत आपकी सर्जरी करे यीशु मसीह के नाम से। उसके दूत आपकी सर्जरी करे और वो बाहर आए अभी अभी अभी। हर गांठ गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मामा ने प्रेयर करी तो उस टाइम मेरे को गरम गरम महसूस हुआ। तो उसके बाद मैं चेक किया तो गांठें नहीं थी। फिर मैं किसी को बोली कि मैं कैसे जाऊं गवाही देने, तो उसने मेरे को पकड़ के आगे करी। अब बोली कि गवाही दे के आओ। फिर मैं गई। मैं सोचने लगी कि पहले भी मैं गवाही नहीं दी थी, आज भी मैं शर्मा रही हूँ, तो कहीं आगे फिर न तीसरी बार भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए। फिर मैं आगे गई गवाही देने के लिए। जब मैं उस प्रार्थना को रिसीव करी तो फिर मेरे को पूरा अच्छे से एकदम से गांठ एकदम जा चुकी है। 1.5-2 महीना हो गया मैं उस गांठ की बीमारी से आज़ाद हूँ। कैंसर की गांठ की बीमारी से हम पूरी अच्छी तरह से आज़ाद हूँ। कोई दर्द नहीं होता, कोई कपड़े डालने में दिक्कत नहीं है। मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैंसर की गांठ से आज़ाद किया। मैं अपने आत्मिक माँ का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे लिए
दिन रात जाग के प्रेयर करते हैं, पूरा कलीसिया के लिए भी प्रेयर करते हैं। और उसके उनके प्रार्थना के द्वारा हम छुटकारा पाए हैं, चंगाई छुटकारे को प्राप्त करते हैं। सबको जय मसीह की। जितने भी भाई बहन में इस गवाही को देख रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं तो अपने भाई बहन को जो भी गवाही सुन रहे हैं उनको यही कहूँगी कि आप भी विश्वास करो, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो कि आप भी चंगाई को पाए। अपना गवाही जरूर दें। जैसे मैं अपनी गलती से फिर मैं अपनी बीमारी को दोबारा लेके आ गई, वैसे आप भी ना लेके आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 20 साल की कैंसर की गांठ से आज़ाद किया। सबको जय मसीह की।